Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं देव रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है देवप्रयाग के ऊपर। ऋषिकेश से देवप्रयाग मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे तय करने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है। देवप्रयाग मंदिर रघुनाथ जी को समर्पित है। रघुनाथ जी विष्णु जी के ही अवतार हैं। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। मेरे सामने पुल के पार जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही देवप्रयाग का मंदिर है। इसका वर्णन हमेशा से हमारे पुराणों में है। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसी संगम के बाद ये गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में जाने के 2 मार्ग हैं, एक पुल से पहले, एक पुल के बाद। जहाँ से मैंने आपको मंदिर की वीडियो दिखाई थी, ये पुल से पहले का है। पुल के बाद का रास्ता थोड़ा छोटा है। यहाँ से जाने में लगभग 5 मिनट में आप मंदिर पे पहुँच जाते हैं। यहाँ आपको लगभग आधा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। कथा के अनुसार जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजी कर दिया था, तो 13 करोड़ देवी देवता इसी जगह पे उतरे थे। यह जगह गंगा नदी की जन्मभूमि भी कहलाती है। गढ़वाल में ऐसा माना जाता है कि इसमें से एक नदी जो अलकनंदा है, उसे बहू कहा जाता है, और दूसरी नदी जो भागीरथी है, उसे सास कहा जाता है। रामायण में लंका विजय के बाद जब श्री राम जी घर वापस आ रहे थे, धोबी ने माँ सीता की पवित्रता पर जब संदेह जताया, तब श्री राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि माँ सीता को किसी वन में छोड़ आए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को उत्तराखंड के देवभूमि ऋषिकेश से आगे तपोवन में छोड़ने चले गए। तपोवन देवप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तपोवन 2 हैं, एक जो बद्रीनाथ में है, दूसरा जो देवप्रयाग के पास है। उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है। अगर आप रामायण, महाभारत या कोई भी पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको इसमें कहीं ना कहीं इन जगहों का वर्णन जरूर मिलेगा। अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको वहाँ सती कुंड भी मिलेगा। रामायण में श्री राम जी ने जो वनवास काटा है, वह आपको हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, श्रीनगर तक सारे के सारे तथ्यों के साथ मिल जाएंगे। देवप्रयाग के पास ही हनुमान गुफा के नाम गुफा है। यहाँ श्री हनुमान जी ने आकर स्नान किया और प्रभु की भक्ति में लग गए। देवप्रयाग के संगम के किनारे पर भगवान श्री राम कमल जैसे पद चिन्ह हैं। यह मंदिर 4 और अन्य छोटे मंदिर, अन्नपूर्णा देवी, नरसिंह, हनुमान गुफा, गरुड़ महादेव से घिरा हुआ है। इन मंदिरों के अलावा चंद्रबदनी मंदिर, दशरथ शिला और डांडा नागराज मंदिर भी देवप्रयाग के प्रमुख आकर्षक मंदिर हैं। सिर्फ 5 मिनट पैदल चलने के बाद मैं आप पहुंचा हूं मंदिर के मेन गेट पे। आपको मैं नीचे वाला रास्ता दिखाता हूं, जो कि मंदिर से थोड़ा सा ही नीचे है। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद आप सीधा पहुंचते हैं देवप्रयाग के मेन मंदिर। यहाँ रघुनाथ जी की मूर्ति है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे कई मंदिर यहीं पे मिलेंगे। भगवान श्री राम जी ने जब रावण का वध किया, तो ऐसा कहा जाता है कि रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या के कारण भगवान श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए देवप्रयाग आना पड़ा। यहाँ आने के बाद उन्होंने तप किया। तप जहाँ उन्होंने किया, वहीं तप्तशिला है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही रघुनाथ जी का मंदिर है। इसके अंदर श्री रघुनाथ जी की मूर्ति भी है। भगवान श्री राम जी ने इसी तप्तशिला पर तपस्या की थी। ये जो आप देख रहे हैं, यही वो तप्तशिला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। भगवान की गद्दी है। अच्छा, ये शालिग्राम शिला है। अच्छा, ये तपोशिला है। हाँ, सामने यहाँ पे तप्त यहाँ पे। अच्छा, तप्तशिला के दर्शन के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ मंदिर में श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अभी लगभग 3:30 बजे। दिन में ये मंदिर बंद रहता है, इसीलिए मैं अभी मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर पाऊँगा। अभी मैं आपको मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके दिखाता हूँ, मंदिर किस तरीके से दिखता है, क्या क्या है। तो मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ देवप्रयाग के घाट।
मंदिर से सीढ़ियाँ उतरते ही आपको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ये मार्केट मिलेगी। इस मार्केट में आपको लगभग सारी तरीके की चीज़ें, जैसे आपको टॉवल तरीके के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। मंदिर से घाट सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही है। मार्केट देखते देखते आप 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये है देवप्रयाग का संगम घाट। यहीं से थोड़ा सा ही नीचे उतर के आपको घाट मिलेगा। तो मेरे सामने आप जो नदी देख रहे हैं यही है अलकनंदा नदी। मेरे सामने आप जो नदी देख रहे हो ये है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री से आगे गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख से निकल कर सबसे पहले ये नदी पहुंचती है गंगोत्री, हर्षिल, गंगनाड़ी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी, पुरानी टिहरी। इसके बाद सीधा ये नदी आती है देवप्रयाग। इसके अलावा दूसरी जो नदी है अलकनंदा नदी, ये कहाँ से शुरू होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नदी बद्रीनाथ से आगे ततोपत ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी माणा गांव होते हुए सरस्वती नदी से मिलती है। ये बद्रीनाथ होते हुए सीधा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी से इसका संगम होता है। इसके बाद ये नदी नंदप्रयाग जाती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से इसका संगम होता है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से इसका मिलन होता है। अलकनंदा नदी जब आगे पहुंचती है तो रुद्रप्रयाग पहुंचती है। रुद्रप्रयाग पहुंच के इस नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। इन सब नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग में जाकर ये माँ गंगा का रूप लेती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को आप दूर से ही पहचान सकते हैं। ये दोनों नदी जब मिलती भी हैं तब भी आप दोनों नदी के रंगों को अलग अलग देख सकते हैं। इसमें भागीरथी नदी जो कि बिल्कुल साफ और हरे रंग की दिखाई देती है, अलकनंदा नदी जो कि मटमैली रंग की दिखाई देती है। इन दोनों नदियों में ये किस वजह से होता है मैं आपको अभी उसके बारे में भी बताता हूँ। भागीरथी नदी जब गौमुख से चलती है तो इसमें कोई बड़ी नदी नहीं मिली, जिसकी वजह से इसमें पानी साफ रहता है। अलकनंदा नदी में बहुत सारी छोटी और बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इसी वजह से नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है जो कि इस नदी में मिल जाती है। इसी की वजह से ये नदी मटमैली दिखाई देती है। ये माँ गंगा की मूर्ति है जिसकी शाम और सुबह आरती की जाती है। आज इस घाट में पानी बहुत तेज है। यहाँ नीचे नहाने के लिए पूरी व्यवस्था है। नीचे जाके आप सीढ़ी से नहा सकते हैं। आज यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। बरसातों में ये पानी डबल भी हो जाता है। इस घाट में पिंडदान भी किया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।